Friends, today we are going to talk about a novel by Thomas Hardy that is far from the magic ground. So friends, as we know, Thomas Hardy is a Victorian poet and this novel was published in 1874. So friends, if we talk about the theme of this novel कि इसमें क्या है तो theme of love, honor and betrayal. बहुत ही इंटरेस्टिंग नोवेल है फ्रेंड्स. हम स्टार्टिंग करने से पहले अगर हम ये बात करें कि ये नोवेल है, ये एक टाउन और कस्बे से स्टार्ट होता है और इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनकी हम बात करें तो जो साथ में आपको पता चल जाएगा, ज़्यादा नहीं है. बाथशेबा हैं, गैब्रियल ऑक हैं, मिस्टर बोल्डवुड हैं, फ्रांसिस ट्रॉय हैं, फैनी है. ये कुछ मेजर कैरेक्टर्स हैं और इनका किस तरीके से एक दूसरे से रिलेशन है वो मैं नोवेल डिस्कस करूँगी तब मैं बताऊँगी. इजी हैं और वैसे माइनर कैरेक्टर्स और भी बहुत सारे हैं क्योंकि ये जैसे कोई फार्म वगैरह पे काम करते हैं, फार्म के मिस्ट्रेस हैं और ऑनर हैं, तो उनके काम करने वाले लोग हैं. तो इस तरीके से जैसे मैरिन नाम की है, मिसिस कॉगन नाम के कैगी बॉल हैं, बेंजे पेनीवेज हैं, बिल स्मॉलवेरी, हेनरी फ्रे, जैकब स्मॉलवेरी एंड लेबल टॉल. ये कुछ मतलब इनके यहाँ पे जो फार्म है उस पर काम करने वाले लोग हैं. तो कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी हैं लेकिन इतना ज़्यादा इनका रोल नहीं है. तो हम सबसे पहले बात करें अगर स्टार्टिंग से नोवेल की, तो जैसा कि मैंने बताया ये टाउन और कस्बे से स्टार्ट हुआ है और जैसे वेसेक्स नाम के एक फिक्शनल जो जगह है जैसे थॉमस हार्डी की नोवेल्स में होती है उसमें टाउन है, वहाँ से स्टार्ट होती है. और इसमें स्टार्ट में ही एक फार्मर है गैब्रियल ओक नाम के. तो गैब्रियल ओक नाम के जो फार्मर हैं ये काम कर रहे हैं, ये यंग हैं और जो काम करते हैं इनके पास बहुत सारे एनिमल्स हैं, अपने फार्म में रखते हैं. और यहाँ पे ये एक बात देखते हैं कि एक वुमन को देखते हैं और वो खुद को एडमायर कर रही है मिरर में और उसको देखते ही ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, उन लेडी की तरफ. और फाइनली वो उस लेडी से मिलते हैं जिस लेडी का नाम होता है बाथशेबा एवर्डेन. तो ये बाथशेबा जो हैं ये मतलब अपनी आंट के साथ में रह रही हैं. आप इसको ऑर्फन कह सकते हो. इनके जो अभी आंट के इसकी जो गार्जियन है वो एक आंट हैं और ये इनको एक बार गैब्रियल ओक को बचाती हैं क्योंकि गैब्रियल ओक जो हैं वो फार्म पे काम करते हैं और एक बार ये अपनी विंडोज़ वगैरह क्लोज़ करके सो रहे होते हैं तो सफोकेशन की वजह से इनकी डेथ होने वाली होती है. लेकिन मेन टाइम पे बाथशेबा इसको आके बचा लेती हैं. तो इस तरीके से अपने जो कॉटेज का जो इंसिडेंट होता है और उस स्मोक की वजह से अगर ये इन सफोकेशन से इनकी डेथ हो सकती थी लेकिन ये इसको बचा लेते हैं और तब से इनके दिल में और जगह बन गई है बाथशेबा के लिए, गैब्रियल के. तो गैब्रियल जो है वो अब लाइक करते हैं बाथशेबा को और बाथशेबा की मतलब शादी करना चाहते हैं. और ये बात बाथशेबा की आंट को बोलने के लिए जाते हैं. मतलब गैब्रियल जो हैं वो इनकी आंट मिसिस हर्स्ट नाम की हैं तो उनसे कहने के लिए जाते हैं. लेकिन मिसिस हर्स्ट क्या कहती हैं इसको गैब्रियल को कि जो उसकी नीस है, क्योंकि बाथशेबा इसकी नीस है तो वो शादी नहीं करना चाहती है. उसके बहुत सारे शूटर्स हैं लेकिन वो सबको रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो अभी शादी करना नहीं चाहती है. मतलब ऐसी बातें बोल के तो गैब्रियल को बहुत बुरा लगता है. गैब्रियल चला जाता है. बाथशेबा देखती है कि गैब्रियल उसके आंट से बात करके निकले हैं. वो जाती है और वो बात करती है कि हाँ मतलब शूटर्स उसके बहुत सारे हैं, उसे जो शादी करना चाहते हैं वो खूबसूरत है लेकिन वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, वो शादी नहीं करना चाहती अभी. तो ऐसी बात वो कहती है गैब्रियल से. तो गैब्रियल उसकी बात सुनकर दुखी होते हैं और कुछ टाइम बाद में गैब्रियल के साथ में एक इंसिडेंट होता है. जो इसकी जो फार्म पे जो एनिमल्स थे वो सारे मर जाते हैं क्योंकि उनके जो डॉग होते हैं वो मतलब चेज़ करते हैं उसको, पूरी शिप्स को, जो शिप्स रहती हैं इसके फार्म पे तो उसको चेज़ करते हैं और वो सारी मर जाती हैं. मतलब फील्ड से बहुत दूर भगा देते हैं जो डॉग्स हैं वो. तो उनकी वजह से मतलब इसके पास अब कोई एनिमल नहीं रहता. ये बिल्कुल
वो हो जाता है, गरीब हो जाता है, इसके पास जो लोन्स वगैरह होते हैं वो भी चुकाने के लिए पैसा नहीं होता, तो ये छोड़ के चला जाता है उस प्लेस को। और यहाँ पे बादशेबा पे चली जाती है, क्योंकि बादशेबा के जो अंकल थे वो उन्होंने उसके लिए बहुत प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे विदरबरी में, और वो विदरबरी के लिए निकल जाती है। और यहाँ पे दूसरी तरफ गैब्रियल भी निकल जाता है, क्योंकि उसके पास भी अभी कुछ भी नहीं बचा है फार्म पे। अब वो दोनों जो है गैब्रियल, वो ढूंढते ढूंढते काम की तलाश में, बिल्कुल पेनीलेस है वो, और वो एम्प्लॉयमेंट की तलाश में वो निकलता है कि कोई उसे शेफर्ड का काम ही दे देगा। तो वो भी वेदरबरी ही पहुंच जाता है जहाँ पे बादशेबा होती है। अब लेकिन इसको नहीं पता, वो वेदरबरी जाता है काम की तलाश में, और फिर वहाँ पे देखता है कि एक फार्म पे फायर लगी हुई है। वो फायर में हाथ बटाता है कि वो बुझ जाए, और उसको वहाँ पे जाके उसको हेल्प करता है उस फार्म को बचाने के लिए। तो जो फार्म की मिस्ट्रेस होती है, वो बाद में पता चलता है गैब्रियल को कि वो बादशेबा ही है। अब बादशेबा को सच में शेफर्ड की ज़रूरत होती है, तो वो गैब्रियल को हायर कर लेती है और वो अपने फार्म पे ही उसको रख लेती है। अब क्या होता है कि इनकी जो स्टोरी है, इसको मतलब अभी भी गैब्रियल के मन में है उसके लिए जगह। तो यहाँ पे क्या होता है कि दूसरी तरफ वो वारेंस मॉल्ट हाउस जाता है, जहाँ पे मतलब जो बाकी के जो फार्म के लोग जो हैं वो काम करने वाले जहाँ पे रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कुछ कैरेक्टर्स हैं जो इसके फार्म पे काम करते हैं बादशेबा के। ये काफ़ी प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे, जैसे कि मैंने बताया उसके अंकल ने वहाँ पे और काम करते हैं, जैसे जैन कोगन है, मैथ्यू मून, एंड्री फ्रे, जोसेफ पुअरग्रास, इस तरीके के और भी कैरेक्टर्स हैं, माइनर कैरेक्टर्स जो वहाँ पे काम करते हैं। फिर क्या होता है कि उसको वहाँ पे जब जा रहा होता है तो गैब्रियल ऑक को फैनी रॉबिन मिलती है। फैनी रॉबिन कौन है? फैनी रॉबिन फ्रेंड्स वही है जो बादशेबा के यहाँ पे काम करती है। बादशेबा की एक यंग सर्वेंट है। अब इसको पता चलता है कि ये किसी के लिए जा रही है, मतलब भाग कर आई है फार्म से, और ये किसी अपने लवर के साथ में जाने वाली है। तो ये बात गैब्रियल को पता चल जाती है, लेकिन फैनी जो है वो गैब्रियल को मना करती है किसी को कुछ बताने के लिए, और गैब्रियल उसकी थोड़ी हेल्प भी करना चाहता है, लेकिन फैनी मना कर देती है। अब बाद में वो पता जो उसका लवर है एक सोल्जर है, दूसरे टाउन में रहता है वो, और ये सब कुछ उसको पता चलता है गैब्रियल को। और अब क्या होता है कि जब वो निकलती है तो वहाँ पे बाद में सबको पता चलता है कि जो फैनी है वो कहाँ जा रही है, अपने लवर से मिलने के लिए। और जो इसका लवर कौन है, तो एक सोल्जर जैसा कि मैंने बताया था जिसका नाम है सर्जेंट फ्रांसिस ट्रॉय। अब उससे शादी करने के लिए ये जा रही थी। अब सर्जेंट फ्रांसिस ट्रॉय जो है वो क्या करते हैं, इसको धोखा दे देते हैं, मतलब वो इससे शादी नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ इनमें मिसकम्युनिकेशन हो जाती है कि जहाँ पे शादी करने वाले होते हैं वहाँ पे ये डिफरेंट प्लेसेस पे पहुँच जाते हैं, और जिसकी वजह से बाद में जो ये फ्रांसिस ट्रॉय है जो है वो मना कर देता है शादी के लिए। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो बादशेबा है, ये जो इसका इतना अच्छा जो फार्म है वो इतना अच्छा चल रहा है कि एक फ़ीमेल होके इतना अच्छी अर्निंग कर रही है और इतना अच्छा सब कुछ चला रही है, तो इसकी एक रेपुटेशन है, और इस रेपुटेशन की वजह से मतलब सब लोग इससे इम्प्रेस हैं। तो यहाँ पे कॉर्न मार्केट में जाती है एक बार, और वहाँ पे देखती है कि सब लोग इसको देखते हैं, मतलब सब देखते हैं कि ये फीमेल होके कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो वहाँ पे कॉर्न मार्केट पे एक पर्सन होता है मिस्टर बोल्डवुड, मिस्टर विलियम बोल्डवुड। तो यहाँ पे मिस्टर बोल्डवुड जो हैं वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो बादशेबा को लगता है कि सब लोग मुझसे इतना इम्प्रेस है, लेकिन ये मुझ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। वो भी एक फार्म के ऑनर होते हैं और वहाँ पे जाते हैं मिस्टर बोल्डवुड जो हैं। अब वो सोचती है कि इसका अटेंशन किस तरीके से मैं पा सकती हूँ। तो उसका अटेंशन पाने के लिए वो क्या करती है कि अपने सर्वेंट की हेल्प लेती है लिडी की, और उसको क्या करती है कि एक लेटर भेजती है और लेटर में लिख देती है मैरी मी। तो मिस्टर विलियम बोल्डवुड जो हैं वो पहले तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे, काफ़ी सीरियस पर्सन हैं, लेकिन जब उसको वो लेटर मिलता है तो वो बाद में जाते हैं उसके फार्म पे और गैब्रियल ऑक से पूछते हैं कि क्या तुम ये हैंडराइटिंग पहचान सकते हो, मुझे ऐसे ऐसे ये लेटर मिला है जिसमें मैरी मी लिखा हुआ है।
तो गैब्रियल ऑक जो है उसको लेटर को देख के उसको बहुत बुरा लगता है कि ये हैंडराइटिंग तो बादशेबा की है और वो मुझे तो मना करती है शादी करने के लिए, और वो कहती है मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ इनको लेटर लिख रही है। तो ये चीज़ इसको बहुत बेकार लगती है, क्योंकि जब माल्ट हाउस आके ये जब पूछते हैं मिस्टर बोल्डवुड तो उसको सब कुछ क्लियर हो जाता है गैब्रियल को, और उसको बहुत बुरा लगता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बोल्डवुड जो है अब देखता है कि अच्छा बादशेबा ने मुझे लेटर लिखा है, तो वो क्या करता है नेक्स्ट टाइम जब मार्केट लगता है तो वो उसको उसके ऊपर ध्यान देता है, और वो सोचता है कि सही है, ब्यूटी भी बहुत अच्छी है, मतलब खूबसूरत है ये, तो वो सोचता है कि हाँ चलो मैं इसको प्रपोज़ कर देता हूँ, मैं इसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो उसको कहता भी है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, लेकिन वो सोचती है अब वो अनकंफर्टेबल फील करने लग जाती है बादशेबा, क्योंकि वो उसको ऐसा नहीं लगता कि वो एक्चुअल में उससे शादी करने के लिए उसने ये नहीं लिखा था, बस उसको इस चीज़ से प्रॉब्लम थी कि मतलब सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, ये क्यों नहीं देख रहा, तो मतलब ये मेरे से इतना इम्प्रेस क्यों, या फिर अटेंशन क्यों नहीं दे रहा। तो अटेंशन पाने के लिए उसने ये किया था। लेकिन अब बादशेबा को ऐसे लगने लग जाता है कि ये बात तो कुछ, ये मतलब मजाक तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, तो वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करती है, और वो कहती भी है कि मैं नहीं करूँगी शादी, लेकिन वो इंसिस्ट करता है, तो वो सोचती है कि हाँ, वो कह देती है कि ठीक है मैं देखूँगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि उसका गेम जो है वो यहाँ पे आके पहुँच गया कि अब उसको लगता है कि हाँ मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो अब गैब्रियल से ये इस बारे में बात करना चाहती है कि इस तरीके से मिस्टर बोल्डवुड ने को मैंने ऐसे लेटर लिखा था और अब वो मुझसे शादी करना चाहता है, तो इस तरीके की बातें करती है। तो वहाँ पे मतलब गैब्रियल जो है वो अपनी बात रखता है कि तुमने मुझे तो ऐसे कहा था, वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है गुस्सा होकर। अब यहाँ पे क्या होता है कि गैब्रियल को भी गुस्सा आ जाता है, तो गैब्रियल सोचता है कि मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए इस फार्म से, लेकिन उसको नीड होती है बादशेबा को कि मेरे फार्म को बहुत अच्छे से संभालता है, तो उसको कन्विंस कर लेती है वो, और गैब्रियल ऑक को वहाँ से नहीं जाने देती है। अब क्या होता है, बादशेबा से एक और बार पूछता है जब बोल्डवुड, तो वो सोचती है कि हाँ ठीक है मैं ट्राई करती हूँ, तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है मैं सोचूंगी शादी के बारे में। तो अब क्या होता है कि उस टाइम पे क्या होता है, एक पर्सन उससे मिलता है, तो वो एक सोल्जर होता है, उससे मिलती है वो, और वो उसको मतलब काफ़ी इस तरीके से वो फ्लर्टी टाइप का होता है वो पर्सन, और उसके ब्यूटी के बारे में और उसके बारे में मतलब काफ़ी प्रेज़ करता है उसको, तो उसको अच्छा लगता है। अब उसके बारे में, कैरेक्टर के बारे में वो कुछ नहीं जानती है, लेकिन वो इतना जानती है कि मतलब उसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट होने लगी है वो। तो इस बारे में जब गैब्रियल को पता चलता है, तो गैब्रियल उसके बारे में जानता था कि वो पर्सन सर्जेंट फ्रांसिस ट्रॉय ही हैं और वो एक अच्छे इंसान नहीं हैं। और लेकिन यहाँ पे बादशेबा को उससे लव हो जाता है, और जो फ्रांसिस ट्रॉय है वो उसको किस करता है, और अब बादशेबा को लगने लग जाता है कि मैं इससे ही शादी करूँगी, मैं इसे लव करती हूँ। तो यहाँ पे गैब्रियल चाहते हुए भी बादशेबा से बात करना चाहता है, उसको रिमाइंड करना चाहता था कि बोल्डवुड को जो कि सर्जेंट फ्रांसिस ट्रॉय को जो तुम समझ रही हो वो वैसा नहीं है, और दूसरी तरफ तुम ये भी तो सोचो कि मिस्टर विलियम बोल्डवुड को भी तो तुमने कुछ वादा किया है, उसका क्या होगा। तो यहाँ पे वो सब जो गुस्सा आ जाता है बादशेबा को, वो सब कुछ सोचना नहीं चाहती है, क्योंकि अब वो अट्रैक्ट है फ्रांसिस ट्रॉय की तरफ और वो उससे शादी करना चाहती है। तब अब उसको ऐसे लगता है कि मे बी बोल्डवुड इसमें तो कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो वो फ्रांसिस ट्रॉय से मिलने के लिए भी जाती है कि तुम कुछ टाइम के लिए अपने टाउन में ही रहना, वहाँ पे मत आना, मे बी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरीके से। और वहाँ पे जब ट्रॉय से मिलती है तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम शादी कर लेते हैं। अब बादशेबा जो है वो शादी कर भी लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे गैब्रियल जो है उसको बहुत बुरा लगता है। गैब्रियल कब से ड्रीम देखता है कि कभी मेरी बादशेबा से शादी होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और गैब्रियल जो है वो बहुत मतलब दुखी होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सर्जेंट ट्रॉय जो है और इसको देखता है जब गैब्रियल, तो उसको सारी
चीज़ें समझ में आ जाती हैं, लेकिन वो उसके बारे में रियलिटी नहीं बताता है उसको कि ये कैसा इंसान है और यही वो पर्सन है जिसने फैनी से शादी की थी। लेकिन जब एक बार क्या होता है कि ये दोनों आ रहे होते हैं, बाथशेबा और सर्जेंट फ्रांसिस ट्रॉय कहीं से, तो उसकी नज़र जो है, ट्रॉय की नज़र जो है वो किसी पे पड़ती है और वो रुकता है और बाथशेबा घर आ जाती है। बाद में पता चलता है कि जो फ्रांसिस ट्रॉय है वो फैनी रोबिन से मिल के आया है। उसकी नज़र जो पुअर गर्ल पे पड़ी थी वो पुअर गर्ल फैनी रोबिन ही थी और फैनी रोबिन की ऐसी हालत हो गई है हाल फिलहाल की मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है। तो वो उसको ये भी कहता है, जो ट्रॉय है वो, कि प्रॉमिस करता है कि कुछ टाइम बाद में मैं तुम्हारे लिए कुछ अरेंजमेंट करूँगा और वो वहाँ से आ जाता है। अब यहाँ पे कुछ टाइम बाद में फैनी जो है वो प्रेग्नेंट भी होती है और कुछ टाइम बाद में ये न्यूज़ आती है, बादशाह वगैरह सबको ये पता चल जाता है कि फ्रांसिस ट्रॉय जो था वो उसी ने शादी की थी फैनी से और उसी का बेबी था उसके वॉम में और अब वो मर चुकी है। तो यहाँ पे जो ट्रॉय जो था वो बहुत ही मतलब दुखी होता है। अब उसको लगता है कि सच में मैंने बहुत बुरा किया है उसके साथ में, फैनी के साथ में। और यहाँ पे दूसरी तरफ बाथशेबा जो थी वो वैसे भी परेशान थी फ्रांसिस ट्रॉय से, क्योंकि फ्रांसिस ट्रॉय जो था अब जब से उसकी शादी हुई थी वो सिर्फ अपना पूरा टाइम गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, इनमें सब कुछ वेस्ट करता था। तो एक बार ये भी होता है कि उसके फार्म पे काफ़ी स्टॉर्म आता है और उस रात को जो फ्रांसिस ट्रॉय है वो बिल्कुल बाथशेबा की हेल्प नहीं करता है। इनफैक्ट वो जो ट्रॉय जो है वो बाकी के जो सर्वेंट्स हैं उनको भी ड्रिंकिंग करवा के और सब पड़े रहते हैं। सिर्फ उस रात को स्टॉर्म से अपने फार्म को बचाने के लिए बाथशेबा और गैब्रियल ही वहाँ पे होते हैं और गैब्रियल और बाथशेबा ने पूरी रात काम किया फार्म के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो था कि ट्रॉय और बाथशेबा जो हैं वो, जैसा कि मैंने बताया, जो इनको फैनी मिलती है और फैनी के साथ में ये सब कुछ होता है और बाथशेबा को बाद में सारा कुछ पता भी चल जाता है। और क्योंकि ये भी कमिट कर लेता है जो ट्रॉय है कि एक्चुअल में मैं फैनी से ही लव करता था, बाथशेबा से तो उसने सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। तो यहाँ पे ये चीज़ इसको पता चलती है और बाथशेबा के बाद में जब वो आता है, कॉफ़िन आता है उसका फैनी का, और वो देखती है कि फैनी की कॉफ़िन पे मतलब उसका फैनी और उसका बच्चे का नाम लिखा हुआ है, लेकिन उस चाइल्ड मिटा दिया जाता है कि किसी को पता नहीं चले कि वो प्रेग्नेंट थी। तो उस कॉफ़िन पे देख के, क्योंकि उसको बुरा लगता, लेकिन बाथशेबा जो है वो कॉफ़िन खोल के देखती है तो उसे ये पता चलता है कि फैनी और उसका बच्चा भी था। और उसको जैसा कि पता चला और ट्रॉय को पता चला, अब ट्रॉय को अपने किए पे बहुत शर्मिंदा होना पड़ रहा है। उसको बहुत दुख होता है कि मेरी वजह से मैंने उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी और इस तरीके से। तो उसके बहुत अच्छा टूम भी बनवाता है फैनी की कब्र पे और काफ़ी उसको डेकोरेट भी करता है। और अब उसको बहुत बुरा लगता है और वो चला जाता है, कहीं पे निकल जाता है और सबको ऐसे लगता है कि वो मर गया है, क्योंकि वो बाद में अमेरिका चला जाता है 6 मंथ्स के लिए और वहाँ पे वो बिल्कुल वो जगह छोड़ देता है। और वहाँ से जाने के बाद में सबको जो सेलर्स वगैरह होते हैं उनको उनके कपड़े वगैरह मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि सबको कि ट्रॉय मर चुका है। लेकिन अब ट्रॉय जो है वो काफ़ी टाइम के लिए मिसिंग रहता है। दूसरी तरफ बोल्डवुड जो है वो अभी भी बाथशेबा को प्रपोज कर रहा है शादी के लिए कि अब 7 ईयर्स होने वाले हैं और 7 ईयर्स के बाद में लीगली भी मान लिया जाता है कि कोई पर्सन अगर वापस नहीं आता तो वो मर चुका है, तो तुम लीगली मतलब उसकी विडो बन जाओगी और तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो, मैं रेडी हूँ। तो वो कह देती है, जो बाथशेबा है वो एग्री हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब बॉलीवुड सारी जो तैयारियाँ करता है और तो यहाँ पे फिर बाद में एंट्री हो जाती है ट्रॉय की लास्ट मोमेंट पे। और ट्रॉय जो है वो आके मतलब क्लेम करने लग जाता है कि भाई जो बाथशेबा है वो उसकी है और वहाँ से ले जाने के लिए तैयार होता है। तो जैसे ही वो वहाँ से ले जा रहा होता है तो बॉलीवुड उसको शूट कर देता है। अब यहाँ पे बॉलीवुड उसको शूट करते हैं तो उसको सज़ा मिलती है, मतलब सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं, पहले तो उसको एग्जीक्यूट करने की मिलती है, एग्जीक्यूट किया जाएगा मौत की सज़ा, लेकिन बाद में सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो उसको प्रिजन, लाइफ टाइम प्रिजन मिलती है। तो उसके बाद में अब यहाँ पे जो बाथशेबा है वो बिल्कुल अकेली हो गई हैं, क्योंकि मिस्टर बॉलीवुड जो हैं वो जेल में हैं और ट्रॉय मर चुका है।
अब जो है फाइनली गैब्रियल को भी लगने लग जाता है कि चलो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए इस फार्म से, और वैसे भी जो उसने ड्रीम्स देखे थे वो कुछ हुए नहीं कंप्लीट। तो गैब्रियल जो है वो प्लान कर ही रहा है कि मैं यहाँ पे मतलब ये फार्म, ये कंट्री छोड़ दूँगा इवन। तो यहाँ पे वो बिल्कुल तैयारियाँ कर रहा है वो जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे फाइनली फिर वापस से आ जाती है वो जो बादशेबा है, वो उसके कॉटेज में आ जाती है और वो उससे बात करना स्टार्ट कर देती है। और बादशेबा ये भी कहती है कि तुम क्यों जा रहे हो। वो जब गैब्रियल कह देता है कि मुझे जाना है, तो वो बादशेबा कहती है कि मैं तो ये वेट कर रही थी कि तुम एक बार और मुझसे पूछोगे कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तो अब गैब्रियल सोचता है कि इतना कुछ हो गया, अभी तक मैं वेट कर रहा था तो इसने कुछ भी नहीं मुझे रिस्पॉन्ड किया था। तो वो एकदम सरप्राइज़ हो जाता है कि ये क्या कह रही है। लेकिन फाइनली वो सोचता है कि ओके, तो बादशेबा उसको इंसिस्ट करती है, तो वो एक सिंपल वेडिंग कर लेते हैं, सिंपल सी। और जो लोग होते हैं वो काफ़ी उनको ब्लेसिंग्स देते हैं वहाँ पे जो होते हैं, और उनके लिए सॉन्ग्स वगैरह गाते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट, जो इनकी हैप्पी एंडिंग होती है। गैब्रियल ओके एट द एंड बादशेबा से शादी होती है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ट्रेजेडीज़ भी हैं, काफ़ी लोगों की मौत भी होती है। तो इट्स ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment box. So thank you.